नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो में हल करेंगे हम NCERT पाठ्यक्रम एवं प्रारूप के अनुसार 2020 का अनसॉल्व पेपर। ठीक है, हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा। अब ये जो हम पैटर्न बताएंगे ना, जो अभी 2023-24 से रिवाइज्ड पैटर्न हुआ है ना, उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे और उसी के अकॉर्डिंग ही ये सारे के सारे मॉडल पेपर जो बने हैं अनसॉल्व पेपर, वो सब उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक, तो इसमें जो खंड आ होगा उसमें 20 प्रश्न होंगे और सबके सब बहुविकल्पी होंगे। इनको चाहें तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, यदि नहीं आ रहे तो हल करके करिए। ठीक, तो यहाँ पर हम एक एक करके आपको सवाल बताएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, और अब जैसे हल करेंगे, एक एक चीज़ समझाएंगे। जैसे बहुविकल्पी में पहला प्रश्न है, इसको कैसे करना है। हम ऊपर यहाँ पर जो टॉप है, यहाँ पर कॉपी में आपको मार्जिन दिए होंगे, ठीक है, उस मार्जिन पर ही हम डालेंगे खंड आ इस तरीके से। तो इस तरीके से खंड आ डाल देंगे और उसका प्रश्न 1 है। ठीक है ना, देख सकते हैं चित्र में प्रदर्शित है। तो हम लिख देंगे खंड आ और इसको ऐसे अंडरलाइन कर दो, स्केल रख के। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रश्न 1 में क्या है, एक ग्राफ दिए हैं, कर चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक होंगे। तो अब ये जो ग्राफ है, इसमें देखेंगे ग्राफ ये इस अक्ष को कितने एक्स अक्ष को कितने अक्षों पर मतलब कितने जगह पर काट रहा है। तो यहाँ पर देखो 1 2 फिर ये 3 और ये 4, तो ये 4 जगहों पर काट रहा है। तो इसलिए इसके जो निर्देशांक होंगे, ठीक है, शून्यांक होंगे, तो वो कितने हो जाएंगे 4, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो ये डी सही है ना, 4 जगह पर काट रहा है तो हम लिख देंगे इस तरीके से विकल्प डी 4। ठीक, अब आ जाते हैं दूसरा नंबर। दूसरा क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, दो ऐसे त्रिभुज हैं कि ए बी अपान डी बराबर बी सी अपान ई एफ बराबर ए सी अपान डी एफ। तो सिद्ध कीजिए, तो बराबर 4/9, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल होगा। ये सवाल है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया है, दो त्रिभुज दिए गए हैं, कौन, ए बी सी और डी ई एफ। तो यही चीज़ें लिख लेते हैं। तो इसमें हमें क्या दिया है, ए बी अपान डी बराबर अब बी सी अपान ई एफ बराबर ए सी अपान डी एफ बराबर 4/9। अब ये 4/9 जब ये सब दे दिया, तो एक चीज़ देखिए, यहाँ ए बी यानी ये भुजा बटे ये भुजा, और बी सी यानी ये भुजा बटे ये भुजा, और ए सी यानी ये भुजा बटे ये भुजा, ये कैसे इनका अनुपात जो है ना बराबर दे दिया गया है। तो जब भी किन्हीं भी दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो वे समरूप त्रिभुज होते हैं। तो इसमें हम लिख लगा सकते हैं एस 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 समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ये जो है ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के, समरूप हो जाएंगे भाई। जब भी तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो वो त्रिभुज समरूप होता है। तो इस स्थिति में हमने समरूप कर दिया। और पूछा क्या सवाल में, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिएफ का मान होगा, क्षेत्रफलों का मान पूछा है। ठीक, तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये जो भुजाएं दी गई है ना उनका अनुपात। तो कोई भी दो भुजा ले लेते हैं हम, ए बी बटे डी ई, इनका हो जाएगा होल स्क्वायर। यानी जब त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक,
दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, यानी इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब तीनों भुजाओं को बराबर करें तो काफ़ी लंबा जाएगा। तो अब देखिए ए बी अपान डी बराबर बी सी अपान ई, तो इन सबको ना लिख करके हमने एक भुजा केवल लिख लिए, क्योंकि देखिए इसके भी बराबर ये, इसके भी बराबर, इसके बराबर, सबके बराबर है ना, तो एक बार लिख लो, सबको लिखोगे तो समय ज़्यादा लगेगा। ठीक, तो इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर ए बी बटे डी का मान कितना है, 4/9 है, तो 4/9 का वर्ग हो जाएगा। इनका वर्ग कर दो तो ये आ जाएगा 4 चौको 16 बटे 9 9 81, और ये हमें विकल्प में दे दिया गया सी। ठीक, तो हम कह सकते हैं विकल्प सी कितना है, 16/81, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला नंबर। अब प्रश्न तीसरा देखिए, प्रश्न जो तीसरा है वो कह रहा है यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 तो साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कास टू द पावर 4 थीटा का मान होगा। ये सवाल है, तो अच्छा सवाल है। इसको देखिए, हमें क्या दिया है, साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0, तो ये दिया है, तो इसी से हम मान निकाल लेंगे। तो क्या करें, पहले कास को इधर ले आओ, तो इधर बचेगा साइन थीटा बराबर कास थीटा, कास थीटा को इसके बट्टे ले आओ, तो ये आ जाएगा साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर, जब ये देखो गुणा से भाग में आ रहा है तो इधर क्या एक बचेगा। तो अब बताओ साइन थीटा बटे कास थीटा क्या होता है, tan, tan थीटा बराबर 1। अब tan में 1 किसका मान हो, tan 45 का, तो ये आ जाएगा tan थीटा बराबर tan 45, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा 45 डिग्री, थीटा का मान आ गया। अब देखो सवाल हमसे क्या पता, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कास टू द पावर 4 थीटा, तो अब देखिए ये लिख लो, अब साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कास टू द पावर 4 थीटा बराबर, अब देखो साइन थीटा के स्थान पर कितना है 45, ठीक है ना, साइन टू द पावर 4 और थीटा के स्थान पर 45 प्लस कास टू द पावर 4 थीटा के स्थान पर 45 रख देते हैं। तो अब देखो साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, इसका होल टू द पावर 4 प्लस कास 45 का मान क्या होता है 1/√2 और होल पावर 4, तो इसका होल पावर 4 करो, तो देखो पहले अगर स्क्वायर करते हैं तो रूट हटता है और उसका भी स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा, तो 1/4 प्लस 1/4 ये आ जाएगा। तो एलसीएम 4 मिलेगा, तो ऊपर 1 + 1, तो बराबर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2/4, 2 से काट दो, 2 कम 2, 2 दूना 4, 1/2, यानी जो इसका मान है वो आ गया 1/2, इसका यही आंसर हो जाएगा। अब ये किस विकल्प में हमें दे रखे हैं 1/2, यानी विकल्प बी में, तो हम लिख सकते हैं विकल्प बी में क्या है 1/2, यही इसका आंसर हो गया। तुरंत नज़र पड़ेगी एग्जामिनर की। अब यहाँ प्रश्न पर जो प्रश्न चौथा है वो क्या कह रहा है, 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके इक्का नहीं होने की प्रायिकता होगी। यानी एक ताश की गड्डी में कितने पत्ते हैं 52 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो हल करके दिखा रहे हैं ना, ताश की गड्डी में कुल पत्ते बराबर कितने हैं 52, ठीक, कुल पत्ते कितने हैं 52 है, इसके इक्का नहीं होने की, तो इक्का ताश की गड्डी में इक्का कितने होते हैं 4,
इक्कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक, तो 4 हो गए इक्कों की संख्या। अब बताओ, तो अब यहाँ पर अगर इक्का ना हो तो ऐसी स्थिति कितनी होगी, तो 52 में से 4 घटा देंगे। तो सूत्र याद रखिए, तो यहाँ हम लिख देते हैं इक्का ना होने की प्रायिकता बराबर सीधे 52 में से 4 घटा दो और बटे में कुल पत्ता। यानी सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है, लिखे दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो क्या ना होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, तो कुल पत्ते 52 थे, 52 में से 4 इक्का, तो 4 इक्का घटा दो, तो 52 - 4 बटे कुल परिणाम कितने होंगे, 52 है तो रहेंगे। तो ये आ जाएगा 52 में 4 के बचा 48, 48 बटे 52। अब देखो 4 से दोनों भाग है, 12 चौक 48 और 13 चौको 52, तो ये आ गया बराबर 12 बटे 13। ये किस विकल्प में दे रखे हैं, 12 बटे 13, विकल्प डी। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो विकल्प डी, और डी में है क्या, 12 बटे 13। फिलहाल यहाँ हम हल करके इसलिए दिखा रहे ताकि समझ सको। तो अब वहाँ तो आपको इसको वो एमआर शीट पर फिल करना है, तो लिखने की हल करने की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। फिलहाल हल करना चाहो तो हल कर सकते हो। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला नंबर देख लेते हैं। अब ये जो अगला सवाल है वो कह रहा है के किस मान के लिए युगपत समीकरणों 3x + y = 1 तथा 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1 का कोई हल नहीं है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण लिख दिए हैं इनको 1 और 2 करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिखा। अब देखो यहाँ किया क्या, यहाँ पर बराबर के इधर 1 था, तो हमने उसको पक्षांतर करके बाईं ओर ले आए। ठीक है, तो ये करना है, या तो नहीं करो समय बचाओ, तो ये नियम को सीख लेना। अभी हम बता रहे हैं, जैसे इसको यहीं लिख लेते, तो ये हम लाए किस लिए, पहले ये समझिए। क्योंकि इधर हम सी के विमान जो यहाँ चिन्ह होगा उसी चिन्ह के अनुसार ही लिखते हैं, क्योंकि तुलना जो होती है a1x + b1y + c1 से होती है ना, तो इसलिए उसी तरीके से कराए हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सवाल में समीकरण ये हो गया हमारा दूसरा। अब देखो a1 का मान क्या होगा, a1 बराबर जो समीकरण 1 में x का चर होगा, x का गुणांक, वो a1 होता है, a यहाँ 3, और b1 बराबर y का गुणांक देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 होगा, कहाँ c1 बराबर, अगर इससे देखकर लिखें इससे, तो हम चिन्ह बदल के विपरीत चिन्ह लिखेंगे। जैसे यहाँ बराबर के इधर प्लस में नजर आ रहा है, तो इसको हम बराबर के इधर समझ के लिखते हैं। यहाँ का चिन्ह क्या आएगा, जैसे यहाँ चिन्ह प्लस था तो यहाँ बदल कर आ गया माइनस, तो इसलिए माइनस का 1 लिखेंगे। ठीक, अच्छा a2 बराबर क्या लिखेंगे, a2 का गुणांक जो x का गुणांक होगा, जैसे यहाँ 2k - 1, तो यही हो जाएगा 2k - 1। b2 बराबर b2 का यानी y का गुणांक k - 1 और c2 बराबर, यानी जैसे यहाँ 2k + 1 प्लस का दिख नजर आ, और इधर देखो 2k - 1 माइनस का हो गया, तो ये माइनस का लिखा जाएगा 2k - 1। अच्छा, अब आगे और पढ़ो, तथा कह रहा है के किस मान के लिए युगपत समीकरणों को ये का कोई हल नहीं है, यानी ये समीकरण जो है तो हम लिख सकते हैं, चूंकि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, इसलिए
भाई इसका कोई हल है नहीं है, तो इसलिए ये होगा क्या, A1 अपान A2 इज इक्वल टू P1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। ये कंडीशन होती है। जब भी समीकरण दिखाएगा कोई हल ना हो तो ये कंडीशन लागू होती है, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल C1 अपान C2। तो A1 अपान A2, A1 का मान देखो क्या 3 बटे A2 का A2 के -1 बराबर B1 का मान है 1 अपान B2 का मान है K -1 तेरह गुणा इसका इधर, यानी ये आ जाएगा 3K माइनस का 3 बराबर इसका इधर 2K माइनस का 1, ठीक है, -1 रहेगा। अब K को इधर ले आओ तो 3K माइनस का 2K इधर आएगा तो ये आ जाएगा 2K बराबर ये इधर जाएगा, तो ये तो देखो पहले माइनस का 1 है, 3 को इधर लाओ तो ये आ जाएगा प्लस का 3। तो यहाँ से 3 में 2K घटा दो तो बचेगा केवल 1K, 1 लिखा नहीं जाता, बराबर 3 में 1 घट जाएगा बचेगा 2। तो यहाँ से K का मान जो आया वो 2 आ गया, और यही इसका आंसर। विकल्प में दिए होंगे कोई ना कोई A, ठीक है ना, तो ये A वाला विकल्प जो है वही हो जाएगा सही। अब देखो ये तो OMR शीट पर लिखना है, तो इसलिए हम यहाँ आंसर ही लिख देते हैं हल करके, यदि निकाल रहे हैं तो उसमें ज़्यादा इंतजाम करने की ज़रूरत है नहीं है। अब देखते हैं अगला सवाल। ये जो है छठवां कह चित्र में AO अपान OC बराबर BO अपान OD बराबर 1/3, यदि DC बराबर 1.5 सेंटीमीटर तो AB का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये भुजा का मान हमसे पूछा है, तो चलो आसानी से हल करते हैं। हमें दिया है AO अपान OC बराबर ये PO अपान OD और बराबर कितना 1/3, ये हमें दिया गया है। अच्छा, अब मान लें अगर इसको कोण 1 इसको कोण 2, तो ये भी तो है, हमें लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2। ये क्यों बराबर हुआ भाई, देखो शीर्षक कोण है, शीर्षक कोण दो बराबर होते हैं, तो इसको हम शॉर्ट में VOA लिख लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक। तो ये होगा, तो जब देखो किन्हीं भी दो त्रिभुजों में जैसे दो भुजाएं और एक कोण कौन सा बीच वाला, यानी जैसे ये भुजा फिर ये कोण फिर ये भुजा, ये कैसा इनका समानुपाती है ना, तो हम लिख सकते हैं SAS, यानी कोण भुजा कोण समरूपता से, यानी देखो ये भुजा फिर ये कोण आया फिर ये भुजा कैसी है समानुपाती है, तो यहाँ पर ये त्रिभुज कैसे हो जाए समरूप से, हम लिख सकते हैं त्रिभुज AOB समरूप हो जाएगा त्रिभुज, देखो AOB से चले तो यहाँ से COD ये समरूप हो गए। अच्छा, अब समरूप हो गए तो समरूप होने का मतलब है कि AB बटे BC, ये भुजा भी देखो AO ये तो बराबर दे ही है, तो ये बटे ये भी तो बराबर हो जाएगी, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है ना, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं AB, इसलिए AB बटे CD बराबर कितना हो जाएगा 1/3 है तो रहेगा, है ना। अच्छा भाई देखो AB का मान तो हमें पता नहीं है, लेकिन इसमें पूछा क्या है, तो AB का मान होगा, तो ये सब भुजाएं हैं बराबर। अरे पहले देखो इनके बराबर ये दे ही रखा है, AO अपान OC बराबर BO अपान 1/3, तो AB हमें ज्ञात करना है, CD का मान रख देते हैं उठा करके, ठीक है, क्योंकि अच्छा ये चीज़ कहाँ से ले आए, ये अनुपात में दे रखे हैं बराबर, तो AB अपान CD बराबर हम ये चीज़ भी तो लिख सकते हैं, तो दैट इम्प्लाइज AB का मान लो ज्ञात करना है, तो AB बटे CD 1.5 है, 1.5 बराबर 1/3, तो इसका इधर गुणा करा दो तो यहाँ से AB
बराबर कितना आ जाएगा 1.5/3 भाग दे दो, तो यहाँ से ए बी बराबर 0.5 सेंटीमीटर, और इसका आंसर यही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। 7 क्या कह रहा है, एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक लीप वर्ष, तो सबसे पहले देखो लीप वर्ष में दिन बराबर कितने होते हैं 366, ठीक। तो 366। अच्छा, अब इस एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7, तो इसलिए इसको 7 से भाग करेंगे। एक सप्ताह में दिन बराबर कितने होते हैं 7, इसलिए एक लीप वर्ष में सप्ताह बराबर कितने हो जाएंगे 366/7। तो जब हम भाग करेंगे तो देखो 7×5 एक बचा, 7×2 = 14, 52 सप्ताह, ठीक। सप्ताह 2 दिन ये आए, तो 52 सप्ताह 2 दिन। अब वो 2 दिन कोई से भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि रविवार। तो एक सप्ताह में 52, मान लो ये रविवार, 52 दिन तो ये आए गए, ठीक। 52 सप्ताह, एक साल में 52 सप्ताह होते हैं माना जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा 52 रविवार होने की प्रायिकता क्या है, तो 52 रविवार, अब 2 दिन ये बच रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लो दिन वो रविवार सोमवार भी हो सकता है जो बचे हैं दिन, ठीक है। 52 रविवार तो ये तो होंगे। अब हो सकता है कहीं रविवार शनिवार भी पड़ जाए, बीच में सोमवार मंगलवार पड़ जाए, है ना। ऐसे इस तरीके से दिन पड़ जाएंगे। तो ये 2 दिन को आप घटा दो, 2 दिन ये जो हैं इनको आप घटा दो सीधे सीधे। तो अब यहाँ पर क्या पूछा है 52 रविवार होने की प्रायिकता, तो हम लिख सकते हैं सीधे 52 रविवार होने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखो एक सप्ताह में कितने 7 दिन होते हैं, 7 में 2 दिन तो हो सकता है, जैसे रविवार शनिवार, शनिवार रविवार, ये कोई भी हो सकते हैं ना ये 2 दिन। तो इन दोनों जोड़ों को हम अगर घटा दें 7 में से तो कितना बचेगा 5, ठीक है ना। तो 5 बचेगा, तो वही हम लिख सकते हैं 5/7। तो ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा, अब अगला नंबर भी हम देखेंगे। कह रहा है उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4। अच्छा, प्रथम पद को लिखते हैं ए, तो ए बराबर 4, ठीक। अंतिम पद 49, अंतिम पद को लिखते हैं एल, एल बराबर 49। तो सभी पदों का योग 265 है, यानी सभी पदों का योग, यानी इसको हम लिखते हैं एस एन बराबर 265, है ना। जो पदों का योग होता है उसको एस एन से लिखते हैं, ठीक। तो संख्या ज्ञात कीजिए, पदों की संख्या पूछिए। तो जब भी एस एन पता हो, ठीक है, और अंतिम पद भी दिया गया हो, तो सूत्र लगा दिया जाता है एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। तो यहाँ एस एन हमें पता है 265, तो रख देंगे 265 बराबर एन तो पता नहीं है, तो n/2 इंटू ए पता है 4 प्लस एल है 49, रख दिया। 2 का इधर गुणा करा दो, 2×5 = 10, 2×6 = 12, 13, 2×2 = 4, 1
530 बराबर n इंटू 49 और 4 53। 53 तो 53 को इसके बटे ले आओ तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा 530 बटे 53। 53 से 53 कट गया तो ये आ गया 10, यानी n बराबर आ गया 10। यही इसका आंसर हो गया। और अब ये देखिए 10 के सही में दिए हैं क्या, जी हाँ डी विकल्प में दे रखे हैं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 दे कर संख्या 0.666 डॉट 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 को p बटे q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। ये सवाल है, बढ़िया सवाल है, ठीक है। तो संख्या हमें क्या दे रखे हैं, 0.666 डॉट 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 डॉट, ठीक, यही तो दी है। इसको क्या करना है, p बटे q के रूप में प्रदर्शित करना है। तो देखो इसको यदि हम कक्षा 9 के तरीके लॉन्ग मेथड से लगाएंगे तो एक नंबर का सवाल है, वो भी बहुविकल्प में काफ़ी बढ़ा जाएगा, तो उससे कोई भला होने वाला नहीं है। तो इसको हल करने के लिए क्या करो, कॉन्सेप्ट समझिए। तो इसको हल करने के लिए हम लिख सकते हैं, जैसे दशमलव पहले क्या 0 है तो 0, ठीक, फिर प्लस लगा दो, ठीक। फिर देखो किस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कौन सी संख्या बार बार रिपीट हो रही, तो वो है 6। अब फिर कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, ठीक, तो 6 रिपीट हो रहा है ना, तो इसके 6 के अलावा और तो कुछ है नहीं, ठीक। तो जैसे और ये 6 अकेले अंक है ना, तो जैसे यहाँ पर 2 होते, 3 होते, तो अब एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लें, जैसे मान लो 1 2 3 ये रिपीट हो रहा है, 1 2 3, तो हम जैसे 1 2 3, तो अगर हम 1 2 3 ऐसे ये तीनों रिपीट हो रहे ना, तो 3 बार 9 लिखते, लेकिन यहाँ तो 6 है, केवल एक ही बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसलिए 1 9 लिख लेंगे बटे। अब 0 + 6 बटे 9 करो तो 6 बटे 9 ही आएगा, तो इसको हम काट लेते हैं, 2 3 6, नहीं 3 दूना 6 और 3 तिरका 9, तो ये बराबर कितना आ जाएगा, 2 बटे 3। अब देखो आंसर में दिए हैं 2 बटे 3 का, ये नंबर में दे रखे हैं, तो इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, जो दशमलव पहले उसको प्लस करिए, यहाँ 0.2 होता तो ये जोड़ देते, तब फिर से एलसीएम लेके करते, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 10, 10वां क्या कह रहा है, कह रहा है वृत्त के व्यास ए बी के सिरे ए -2, -7 तथा बी 1, -11 है, वृत्त की त्रिज्या होगी, ठीक। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें वृत्त के व्यास के सिरे दे रखे हैं -2, -7, तो -2, -7, और बी के जो हैं वो दे 1, -11, तो 1, -11, ठीक। अब इसकी हमसे पूछे क्या है, कह रहा त्रिज्या होगी, त्रिज्या याद करना है मान के चलिए, तो हम क्या करें, इसके बीच की दूरी निकाल लो। तो सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान यहाँ पर देखो, इसको आप इंडिकेट करिए x1, इसको y1 से, इसको x2 से और इसको y2 से। तो x2 का मान है 1 -x2, x2 - x1 का मान है -2, तो माइनस ये हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है -11 और माइनस y1 का है 7, तो ये हो जाएगा प्लस का 7, इसका भी होल स्क्वायर, तो बराबर 1 2 3, 3 का वर्ग प्लस 11 में 7 घट जाएंगे तो बचेगा ये 4 का वर्ग, है ना। तो अब देखो ये √4, 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का होता है 16, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 25। अब 25 का वर्गमूल ले लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 5, तो 5 आ गई, ये क्या है
ये हमारा व्यास आ गया, ठीक, व्यास। तो अतः हम यहीं से लिख सकते हैं, अतः त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, 5/2, क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है, 2 से भाग दे दो तो 2.5 इकाई। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 11 नंबर जो है वो कह रहा है 3, तथा 9, को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है। अब ये जो सवाल है 11वां, ये क्या कर बिंदुओं 3, तथा 9, को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात किए। 4 विकल्प दे रखे हैं, ठीक। तो इसको अब हम हल करते हैं। सबसे पहले हमें दे दिए 2 बिंदु, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये है ए और ये है बी। ए के निर्देशांक क्या है, 3, तो लिख लो 3, और बी के 9, मान लो इसके 9, दोनों के 9, हो गए। अब क्या कह रहा है, इसको समत्रिभाग करने वाले। समत्रिभाग करने वाले का मतलब है एक हम यहाँ मान लेते हैं और एक यहाँ मान लेते हैं। इसको कह देते हैं ये P है और इसके ये Q है। P के जो निर्देशांक वो हम मान लेते हैं A, B और इसके मान लेते हैं C, D। अच्छा, अब बताओ इनके बीच जब समत्रिभाज है यानी समान 3 भाग हो रहे हैं तो एक ये भी होगा, एक ये भी होगा और एक ये भी होगा, एक तो होंगे। अब अगर हम इसके निर्देशांक ज्ञात करें P के पहले, तो इसके लिए यहाँ से ये और ये अनुपात, ठीक है। और इसके लिए अगर हम यहाँ से पूरा अनुपात ले लें तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक एक, ठीक है, एक ये और एक ये जोड़ करके दोनों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक का 2। तो इसको यदि हम m मान लें और इसको n मान लें, ये n मान लें, ठीक, n मान लेते हैं, ये बराबर और ये बराबर m, कोई दिक्कत। तो अब 2 बिंदुओं को m के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब देखो सवाल इम्पोर्टेंट है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब यहाँ पर माना क्या है, देखो m के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक क्या है, निर्देशांक P, A, P बराबर क्या हो जाएंगे। तो सूत्र याद रखिए, देखो m और इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपान m प्लस n, कामा m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n, ये सूत्र बनेगा। तो अब ध्यान दो, ये जो है ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2, इस तरीके से ये होगा। और ये m और ये n, ये तो पहले ही बता चुके। तो यहाँ से a, b बराबर क्या आ जाएगा, m का मान हम क्या रखें 1 इंटू x2 का मान क्या है 9, फिर प्लस n का मान 2 इंटू x1 का मान 3 बटे 1 प्लस 2, कामा फिर इधर m का मान है 1 इंटू y2 है 9, फिर प्लस n का मान 2 इंटू y1 का मान ये -3, ठीक, बटे 1 प्लस 2, m प्लस n है ना, तो यही रहेगा।
तो यहाँ से ए कामा बी बराबर, तो 9 एकम 9 प्लस 2 तिया 6 बटे 5 3 कामा, देखो 9 एकम 9 माइनस 2 तिया 6 बटे 3, तो यहाँ से ए कामा बी बराबर कितना, 9 6 15 बटे 3 कामा 9 में 6 गए, कितना बचेगा 3 बटे 3, 3 से 3 कटा 3 5 15, तो यहाँ से ए कामा बी के जो निर्देशांक आ गए वो आ गए 5 कामा 1, ये हो गया। अब इसी प्रकार से क्यू के निर्देशांक निकाल लेते हैं, ठीक है। सी कामा टी बराबर, देखो अब इसके लिए क्या यहाँ कॉन्सेप्ट लगेगा, समझिए। देखो अब क्यू कहाँ है, क्यू पर यदि हम पूछे तो 1 to अनुपात ये और एक ये जोड़कर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2, और ये तो 1 है बचेगा, ये यहाँ से यहाँ तक का 1 ही रहेगा, तो ये जो है अब m का काम करेगा बराबर में 2 और n का काम करेगा बराबर में 1, तो ये समझ लेना है, बाकी सेम। तो सूत्र वही mx2 प्लस n x1 अपान m प्लस n कामा my2 प्लस n y1 अपान m प्लस n, बस मान बदले हैं। तो यहाँ से c कामा t बराबर m का मान अब हम रखेंगे 2 इंटू x2 का मान 9 प्लस x1 नहीं n का मान 1 है ना, n का मान 1 इंटू x1 का मान 3, तो इंटू 3 अपान 2 प्लस 1 का इधर से m का मान 2 इंटू y2 9 है प्लस n 1 है इंटू y1 माइनस 3 है अपान 2 प्लस 1, अब 2 9 18 प्लस 3 एकम 3 बटे 3 और 2 1 3 कामा 9 दूना 18 माइनस 2 3 एकम 3 बटे 2 1 3, तो 18 3 21, 21 में 7 से भाग दो कितना आएगा, चलो लिख लो 21 बटे 3 कामा 15 बटे 3, तो 3 का भाग 7 में 21 में, तो 7 बार 7 कामा 5, यानी जो सी कामा टी के मान आए वो 7 कामा 5 आ गए। तो जो विभाजित करेंगे उस बिंदु के निर्देशांक क्या रहेंगे, इसमें कोई ऑप्शन तो दिए होंगे, तो ए में दे रखे हैं 5 कामा 1 और 7 कामा 5, तो ए वाला ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। विकल्प ए हम दिखाई दे रहे हैं, विकल्प ए कौन सा है, 5 कामा 1 व 7 कामा 5, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे अगला सवाल, फिलहाल अगला सवाल अगले वीडियो में बताएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, नमस्कार।